हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी तिथि 18 अगस्त 2025 शाम लगभग 5:22 से शुरू होकर 19 अगस्त 2025 दोपहर लगभग 3:32 पर समाप्त हो रही है। अतः उदया तिथि के अनुसार व्रत 19 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। 20 अगस्त 2025 की सुबह से ही शुरुआत में किया जाना शुभ माना जाता है। लगभग 5:15 से 7:49 तक व्रत का पारण किया जाएगा या 5:35 से 8:29 तक होगा। अजय एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। यह व्रत हमें अपने जीवन का धर्म और भक्ति के मार्ग पर लाने की प्रेरणा देता है। आज के युग में भी जब चारों ओर मोह माया और छल का जाल फैला हुआ है, ऐसे में अजय एकादशी जैसे व्रत आत्मा को शुद्ध करने का एक उत्तम साधन है। अजय एकादशी की कथा न केवल एक व्रत की विधि बताती है बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर कितना भी कठिन समय क्यों न आए, हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की तरह अगर हम भी ईमानदारी, सत्य और भक्ति के पथ पर अडिग रहते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से अजय एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। अजय एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। अजय एकादशी व्रत से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है जो जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक क्लेश से गुजर रहे हैं। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत से सुख, समृद्धि और घर में लक्ष्मी का वास होता है। व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक जाता है। इस व्रत से परिवार में प्रेम, सहद्वार और शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर मास में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। यह व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला और पुण्य फल देने वाला माना गया है। अजय एकादशी के विषय में श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। अजय एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के जीवन में किए गए समस्त पापों का नाश होता है और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह एकादशी उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है जो जीवन में किसी न किसी कारणवश पाप में फंस चुका है और अब वह मुक्ति चाहता है। यह व्रत पुण्य की प्राप्ति के साथ साथ जीवन में मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। इस दिन संयम से रहकर सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। घर में गंगाजल छिड़ककर शुद्धि करें। भगवान विष्णु का धूप, दीप, पुष्प, चंदन आदि से पूजन करें। व्रत का संकल्प लें, मैं आज अजय एकादशी का व्रत करूंगी और स्वयं काल तुलसी के साथ भगवान विष्णु की आरती करूंगी। दिन भर उपवास रखूंगी। अन्न, चावल, मांस, मदिरा आदि का त्याग करती हूँ। कथा व श्रवण करें और प्रभु का स्मरण करें। रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं अन्न ग्रहण करें। अजय एकादशी की कथा इस प्रकार से है। यह कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि अजय एकादशी के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, मोक्ष को प्राप्त होता है। प्राचीन काल में त्रेता युग में सूर्य वंश में राजा हरिश्चंद्र नामक एक पराक्रमी, सत्यवादी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे सत्य के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। एक बार उनके भाग्य की परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें एक स्वप्न में आकर दान की बात कही और जागृत अवस्था में भी दान की मांग की। धर्म के नाते राजा हरिश्चंद्र ने अपना समस्त राज्य, संपत्ति, गहने और वस्त्र तक दान में दे दिए। इसके बाद वह अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर वन चले गए। गरीबों में महर्षि विश्वामित्र ने दान में लिए राज्य का कर चुकाने के लिए धन की मांग की। राजा ने अपने धर्म का पालन करते हुए खुद को काशी में जाकर एक चंडाल को बेच दिया। चंडाल उन्हें शमशान में कार्य करने को देता था। राजा की ड्यूटी थी कि जो शव आते
उनका अंतिम संस्कार करवाकर चांडाल के लिए कर वसूल करे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अर्थात तारावती भी एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में काम करने लगी। एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व सांप के काटने से मर गया। वह उसे लेकर शमशान पहुंची, जहां हरिश्चंद्र शुल्क मांगते हैं। पत्नी के पास कुछ नहीं था, इसलिए वह अपने सिंदूर को मूल्य के रूप में देने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए शुल्क लिया और अपने पुत्र का दाह संस्कार किया। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी थे। वे असहाय और दुखी होकर सोचते हैं कि मैंने अपने राज्य, पत्नी और पुत्र को खो दिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? यह सब मेरे पापों का फल है। तभी वहाँ महर्षि गौतम आए और उन्होंने राजा से पूछा कि हे राजन, तुम इतने व्यथित क्यों हो? राजा ने अपनी संपूर्ण कथा सुनाई। तब गौतम ऋषि बोले कि हे राजन, तुमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। यह तो तुम्हारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा थी, परंतु अब तुम्हारा कष्ट समाप्त होगा। तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें राजपद पुनः प्राप्त होगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण और भगवान विष्णु का पूजन किया। व्रत के प्रभाव से उनका सारा दुख दूर हो गया। पुत्र जीवित हो गया, पत्नी को स्वतंत्रता मिली और विश्वामित्र ने भी अपनी परीक्षा समाप्त कर दी। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें पुनः राजपद दिया तथा अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति की। हरिओम। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राधे।